ये 8 दिन में कहाँ चली गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:30 बज रहे। आज बुधवार का डेट है 20 अप्रैल और मेरे सारे क्लीनिंग के काम हो गए हैं और मैं नहाकर आती जा रही हूँ। और आज वेदिका ने पूजा कर ली, जल्दी से पूजा हो गया। आज वेदिका नहाती पूजा में लग गई। फिर बाद में मैंने चाय वगैरह बनाई, सबने चाय पी ली है और मैं चाय ठंडी होने के बाद पी ले रही हूँ, इसीलिए ऐसे ही रखी रहती है। तो चलिए चाय पी लेते हैं और ठंडी हवा में चाय पी लेते हैं बाहर बैठ के, क्योंकि सबका नाश्ता जल्दी से हो गया। दीपक कॉलेज गए, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठ के मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में थेपले बनाए, उसे टिफिन में पैक करके देने के लिए भी थेपले बने आज। तो दीपक कॉलेज गया है और वेदिका दिनेश नाश्ता कर ले रहे और यहाँ पर मैं चाय पी ले रही हूँ। तो चलिए, बाहर बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। चलिए बाहर बैठ के हम चाय का मजा ले लेते हैं। तो चलिए, आज मौसम बहुत अच्छा बना है, तो आ जाइए फ्रेंड्स, ऐसी ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सुबह वाली चाय पी लेते हैं। और डेली बहुत अच्छी हवा चलती है सुबह के टाइम। मगर किचन के काम है कि जल्दी से निपटते नहीं, मगर आज जल्दी से किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ। कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए हमें। जो हमारा मन करता है वो कभी कभी कर लेना ज़रूरी है। डेली तो वही किचन के काम, झाड़ू पोछा ये तो करना ही है, मगर कभी खुद के लिए भी टाइम निकाल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। चाय पीने के बाद में भी पूरे आधे घंटे में आज कोर्स में बैठी थी ठंडी हवा में, बिल्कुल अंदर आने का मन नहीं हो रहा था, मगर मैं अंदर आ गई हूँ किचन में। किचन के कामों से जल्दी से फ्री हो गई हूँ आज। मगर मुझे ये काम कर लेने, फ्रिज के जो पीछे की साइड जो डब्बा रहता है वहाँ पर पानी जमा होता है गंदा, तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। और ये जैसे 6 महीने 7 महीने 1 साल में एक बार ये पानी जमा हो ही जाता है। तो बहुत दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए मैंने पानी निकाला नहीं था। थोड़ा थोड़ा करके पानी जमा हो जाता है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। इसे सामने से फ्रिज के अंदर हम क्लीनिंग करते रहते हैं 8 दिन में 15 दिन में एक बार, मगर पीछे की साइड हाथ जा नहीं पाता है। और वैसे भी फ्रिज हमारा कॉर्नर में है, तो पीछे की साइड कुछ दिखता भी नहीं मुझे। तो फ्रिज को मैं आगे की साइड खींच के पीछे अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। तो इसमें जो भी सामान है, जैसे छाछ, दही, जो भी दूध वगैरह मैंने रखा है वो सारा निकाल कर रख दिया है। अब हम ये फ्रिज आगे खींच लेते हैं। और ये फ्रिज के लिए जगह छोड़ी गई है, तो बिल्कुल फ्रिज के लेवल की है। जितना फ्रिज बैठ जाता है उतनी जगह है यहाँ पर। तो फ्रिज इधर उधर बिल्कुल हिलता नहीं है, जैसे सामने से ऐसे ही खींचना पड़ेगा। तो दिनेश और मैं मिलके फ्रिज को आगे खींच लिया हमने। फ्रिज आगे खींचने के बाद तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर। तो डेली तो ये साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, मगर 6-7 महीने में ये पानी यहाँ पर गंदा सा जमा हो ही जाता है। यहाँ पर पीछे के साइड जो छोटा सा डब्बा लगा रहता है फ्रिज के नीचे, तो काफ़ी मजबूती से डब्बा यहाँ पर पैक किया गया है। तो इसके नट पहले हमें ढीले करने पड़ेंगे। तो दिनेश ने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर इसके जो नट बोल्ट लगे हैं वो सारे ढीले कर दे रहा है। आपने फ्रिज की क्लीनिंग आगे की साइड, फ्रिज के अंदर क्लीनिंग कैसे करते हो देखा होगा, मगर पीछे की साइड कैसे क्लीनिंग करते किसी ने आपको दिखाया नहीं होगा। बहुत गंदी स्मेल आती है यहाँ पर। तो ये देखिए, इसके नट निकाल दिए हमने और ये डब्बा हल्के हाथों से मैंने ले लिया है। इसमें पानी भर गया है गंदा, तो इसे पहले मैं बाहर ले जाकर फेंक कर आ जाऊँगी। बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं हो रहा है। और इतने दिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके पानी जमा होता है, फिर ये डब्बा भरने के बाद फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कल से स्मेल आ रही है। तो पानी बाहर फेंक कर आ गई हूँ मैं। अब ये डब्बा भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पहले ये नल वगैरह भी क्लीन कर दूँ। जैसे 4-5 दिन होने के बाद ये देखिए ऐसी हालत हो जाती है नलों की। ये वाइट कलर का नल तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आता, ऐसा लगता है वाइट नहीं काला है पूरा। गंदे हाथ लग लग के ऐसा हो जाता है।
डेली किचन की क्लीनिंग होती है, मगर इस साइड नल वगैरह 4-5 दिनों में एक बार कर लेती हूँ मैं। डेली नहीं हो पाते ये सारे काम। तो ये सब कुछ अच्छे से साफ हो गया है। ये फ्रिज पीछे के साइड अच्छे से साफ कर दिया है। यहाँ पर नीचे जो डब्बा रहता है जहाँ पर पानी जमा होता है वो अच्छे से स्क्रू से निकाल दिया है। उसमें पानी जमा होता है गंदा, तो उसकी बहुत बुरी स्मेल आती है, तो कभी कभी निकालना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो किचन में आने का मन ही नहीं होता, इतनी गंदी स्मेल आती है उससे। तो सब कुछ अच्छे से निकाल दिया है, अच्छे से साफ़ करके फिर से हम लगवा देंगे। हम आगे की साइड फ्रिज के अंदर अच्छे से साफ़ करते ही रहते हैं, मगर पीछे की साइड ध्यान नहीं देते, बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें। और फ्रिज यहाँ पर इस कॉर्नर में रखते हैं, वहाँ पर हाथ जा नहीं पाता है, तो साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। तो आज फ्रिज निकाला है तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है। पानी में लिक्विड मिलाकर पूरे दीवार से नीचे तक अच्छे से वेदिका यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही है। जाले वगैरह कुछ होते नहीं लिक्विड का पानी से साफ़ सफाई करने से, तो डेली तो वहाँ पर हाथ जा नहीं पाता है। तो जब फ्रिज निकाला है तब अच्छे से साफ़ सफाई करके हमें फ्रिज फिर से वहाँ पर लगवा देंगे। तो यहाँ पर जाले वाले भी हो गए थे, नीचे की साइड हाथ जा ही नहीं पाता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिनेश सब कुछ निकाल दे रहा है। तो पीछे की साइड की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अंदर तो हम करते ही रहते हैं, मगर पीछे की साइड हाथ जा नहीं पाता है, इसी वजह से कर नहीं पाते। मगर आज अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो गई है। तो चलिए इसमें वो डब्बा फिर से हम लगवा देते, जॉइंट कर देते और इसे वापस से वहाँ पर रख देते। इसकी जगह पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी यहाँ पर, किचन बहुत छोटा सा है हमारा। तो ये देखिए इस डब्बे की हालत कुछ ऐसी हो गई है, और इसी चूहों ने काट काट के बिल्कुल आधा ही रख दिया है। तो ये डब्बे को अच्छे से साफ कर दिया है मैंने, और इसी चूहों ने काट के इसे हालत बना दी इसके। बहुत चूहे हो गए थे पहले, अब नहीं है, मगर जब हुए थे तब बहुत काट काट के देखिए आधा ही रख दिया इसे। तो इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है, थोड़ी देर इसे धूप में रख दूँगी। और ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है। जो भी इसमें स्मेल आ रही है वो सारी चली जाए, तो थोड़ी देर में इसे धूप में रख देती हूँ। गनिया रोटी खाकर इस साइड सो रहा है। ये देखिए इसका सोने का तरीका ऐसा लग रहा है, ये जिंदा ही नहीं है और आवाज़ देने से भी नहीं उठ रहा है। तो ये डब्बा अच्छे से धूप में सूख चुका है, और जो भी इसमें गंदी स्मेल आ रही थी वो सारी चली गई है। अब हम फिर से इसे यहाँ पर पैक कर देंगे, जैसे नट वगैरह हमने निकाले थे वैसे ही जॉइंट कर देंगे। और बहुत ज़रूरी है डब्बा लगवाना यहाँ पर, क्योंकि गंदा पानी जो भी है आता है इसमें ही जमा होता है। तो ये सारे काम होने के बाद दिनेश यहाँ पर बजरंगबली बना है, हाथ में गदा लेकर वेदिका को मार रहा है, देखिए। तो हंसते खेलते हमारा फ्रिज साफ हो गया है। अब हम इसे फिर से यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर। जैसे कॉर्नर बहुत छोटा है और उसमें फ्रिज फिट नहीं हो पाता है, थोड़ा सा साइड में यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर स्क्रैच भी आ गए हैं, मगर क्या करें, और कहीं जगह है ही नहीं। एक तो हॉल में रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर किचन में इधर उधर कोई भी और जगह नहीं है, एक कॉर्नर ही है। फ्रिज कॉर्नर में अच्छे से पैक हो गया है। बस प्रॉब्लम यही है कि पीछे की साइड हमारी नज़र नहीं जा पाती है, और ना हमारा हाथ जा पाता है साफ़ सफाई करने के लिए। पीछे चुपकली भी घर बना कर रहते हैं और चूहे भी हो जाते हैं। और डब्बे की हालत तो आपने देख ली है, चूहों ने पूरा काट काट के उसे आधे ही कर दिया है। तो पीछे की साइड कुछ दिखता नहीं, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो जो भी मैंने सामान निकाला है अच्छे से फ्रिज में मैं फिर से लगवा दे रही हूँ। तो ये सब कुछ अंदर मैंने रख दिया है, जैसे दूध दही जैसे बाहर निकाल कर रख दिया था, फिर स्विच ऑन कर दिया है। और ये दिनेश देखिए कैसे ड्रामा करता है, जैसे शॉक लगने के बाद करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से करके दिखा रहा है। तो फ्रिज पर डालने के लिए कवर तो नहीं है, मैं पेपर ही डाल देती हूँ, और ऊपर ही स्टैंड रख दिया है। किचन छोटी इसीलिए मुझे सब ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो फ्रिज की क्लीनिंग हो गई, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। और ये सुबह नाश्ते के ठेपले बने थे, तो एक बचा है, तो इसे मैं रख दूँगी, दोपहर के लंच में खा लेंगे। अभी बर्तन क्लीन कर ली वेदिका, और मैं लगे है तब ये भी काम करूँगी। आज थोड़ा सा किचन से जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए, और एक्स्ट्रा काम करने से अच्छा भी लगता है हमें। किचन के नीचे जो अलमीरा है
वहाँ पर ये छोटे छोटे डब्बे में रख देती हूँ, कलरफुल डब्बे जो छोटे छोटे सामान रहते हैं इसमें, काजू बादाम जो भी चटनी वगैरह मैं बनाती हूँ यहाँ पर ही रख देती हूँ। और ये पेपर बिछा देती हूँ पतला सा, जो न्यूज़पेपर आता है वही है, तो बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है पेपर। तो इस अलमीरा में बिछाने के लिए मुझे प्लास्टिक के मजबूत कवर ले लेने हैं, जो साफ़ करके फिर से मैं उन्हें बिछा सकती हूँ। मगर यहाँ पर मिल नहीं रहे हो तो मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो अब तो सोच रही हूँ लेना ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं मिल पा रहे। तो जब तक ऑनलाइन में ऑर्डर करूँ तब तक ये बहुत गंदा दिखेगा। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो तब तक मैं ऐसा ही अभी एक न्यूज़पेपर यहाँ पर डाल के सारे डब्बे साफ़ करके फिर से लगवा देती हूँ। तो सारे डब्बे निकाल कर रख दिए हैं। और ये 8 दिन में निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत गंदा होता है ये पेपर, पतला सा रहता है न्यूज़पेपर और धूल भी हो जाती है, और थोड़ा सा पानी वगैरह गिर जाए ना तो गीला गीला हो जाता है, इसीलिए बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है। और ऊपर के साइड में छोटे छोटे जाले वगैरह भी हो जाते हैं, तो पानी में लिक्विड मिलाकर अच्छे से पहले मैं साफ़ कर दूँगी। इस तरह से पानी में लिक्विड डालकर साफ़ करने से ना कीड़े नहीं आते हैं। तब तक वेदिका ये बर्तन भी क्लीन कर देगी। तो सारी अलमीरा अच्छे से साफ़ हो गई है। अभी डब्बे भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, थोड़ी सी धूल सी हो जाती है, सामने है इसी वजह से। ये सारे छोटे छोटे डब्बे मैंने साफ़ कर दिए अच्छे से। जब तक मैं डब्बे साफ़ कर रही थी तब तक ये अलमीरा भी सूख गई है। तो अब मैं इसमें ये न्यूज़पेपर इस तरह से बिछा देती हूँ। ये सारे डब्बे दोबारा से अलमीरा में लगा दूँगी। तो आज फ्रिज के साथ साथ ये अलमीरा भी क्लीन हो गई है। ये जो छोटे मोटे कलरफुल जो डब्बे मेरे बहुत धूल से हो जाते हैं, सामने से धूल उड़ के आ जाती है। और ये पेपर भी ना थोड़ा सा ही पानी गिर जाता है ना इस पेपर, ये गीले हो जाते हैं, तो मुझे अलग से पेपर लेने हैं। तो तब तक तो मैंने यही पेपर बिछाए। तो ये 8 दिन में निकालना ज़रूरी हो जाता है, जल्दी से गंदे हो जाते। तो मैं 8 दिन में एक बार इसे ज़रूर निकालती हूँ, बहुत गंदे दिखते हैं। तो सारे पेपर अच्छे से निकाल के ये सारे डब्बे जो छोटे मोटे डब्बे जो ज़रूरत के सामान होते हैं इसमें जैसे चटनी वगैरह मैं भर कर रख देती हूँ। तो ये सब कुछ अच्छे साफ़ करके मैंने दोबारा से लगाया है। फ्रिज भी क्लीन हो गया, ये अलमीरा भी क्लीन हो गई, और इधर का सारा क्लीन है। ये जो डब्बे वगैरह है यहाँ पर स्टील के डब्बे इसमें दालें वाली रहती है, तो ये सब कुछ अच्छे से क्लीन ही है। रैक वगैरह तो ये कुछ निकाला नहीं है। ये सामने का ये जो है ये अलमीरा ही गंदी दिखने लगती है बहुत जल्दी से। तो ये सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े धुलेंगे। अब तो ये नहीं कामों में लगे थे, और थोड़े से काम भी जल्दी हो गए। वेदिका है तो जल्दी से काम हो रहे। ये पूजा कर लेती है, बर्तन क्लीन कर देती है, इसी वजह से मेरे हेल्प हो जाती है और काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो कुछ अलग से भी काम कर पाती हूँ। तो ये सारा अच्छे से हो गया है।